Today we will continue third poem of our book Hornbill. Third poem is The Voice of the Rain, composed by Walt Whitman. Walt Whitman के द्वारा लिखी हुई यह कविता. The poem The Voice of the Rain by Walt Whitman signifies the eternal role that the rain plays in nurturing, quenching and purifying the various elements of the earth. वॉल्ट विटमैन की कविता द वॉइस ऑफ द रेन में कवि बारिश की जीवंत भूमिका को प्रकट करता है कि किस प्रकार बारिश धरती के विभिन्न तत्वों का पोषण, शीतलता प्रदान करना और शुद्धिकरण करती है. द रेन रिटर्न्स द फेवर टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वेयर इट राइजेज अनसीन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द वाटर एंड फ्रॉम द लैंड. बारिश अपने उद्गम स्थल के उदारता को विभिन्न किस तरह से वहाँ तक लौटती है जहाँ से वह अदृश्य रूप में पानी की गहराइयों और भूमि से उत्पन्न होती है. एंड द रेन इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग टू द रीडर अबाउट इट्स ओरिजिन. बारिश खुद ही पढ़ने वाले को स्वयं उसके अपने उद्गम काम को या टू द रीडर अबाउट ओरिजिन वर्क एंड इट्स साइक्लिक मूवमेंट और यानी इसके चक्रीय गतिविधि के बारे में बता रही है. अ कंपेरिजन हैज़ ऑल्सो बीन ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक. बारिश और संगीत के बीच में तुलना की गई है. एज बोथ ऑफ देम, क्योंकि दोनों मेक द वर्ल्ड मोर लिवली एंड रिटर्न टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन आफ्टर फुलफिलिंग देयर पर्पज़. दोनों ही दुनिया को अपनी जीवंत बनाते हैं और अपना उद्देश्य पूर्ण करने के बाद अपने पुराने स्थल पर, अपने शुरू के स्तर पर लौट जाते हैं. अब कवि ने वॉल्ट विटमैन में कितने अच्छे शब्दों में इसे समझा दिया. अब इसे देखते हैं किस तरह से यह कविता शुरू की गई है. द पोएट आस्क्ड द क्वेश्चन. इस कविता में कवि ने क्वेश्चन पूछा है. एंड द रेन टेल्स हिम ऑल अबाउट इट्स बर्थ एंड एंड. और बारिश पूरी तरह से इस कविता का जवाब, इस कवि का क्वेश्चन के जवाब को दे रही है. अब देखते हैं लाइन बाय लाइन. एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. और तुम कौन हो, मैंने बरसती हुई बारिश से कोमलता से पूछा. विच स्ट्रेंज टू टेल, विचित्र बात यह है. गेव मी एन आंसर, जो उसने उत्तर दिया. एज हियर ट्रांसलेटेड, जिसका अर्थ यह था. I am the poem of earth, said the voice of the rain. बारिश की बूंदों ने जवाब दिया कि मैं धरती की कविता हूँ. Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. मैं धरती और अथाह समुद्र से निरंतर स्पर्श में रहती हूँ. ये था आपका फर्स्ट स्टेंजा का मतलब, यानी किस तरह से क्वेश्चन पोएट पूछ रहे हैं और सरप्राइजिंगली द आंसर देती हैं रेन इन डिटेल इन ह्यूमन वॉइस. ह्यूमन वॉइस में वो जवाब दे रही हैं. और द रेन सेज दैट शी इज द सॉन्ग ऑफ द अर्थ विच इज हर बर्थ प्लेस एंड हर मदर. अब देखते हैं क्या है. अपवर्ड टू हेवन वेंस वेग्यूली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर. आकाश की ओर जाती है जहाँ पर, वेंस का मतलब वेयर, जहाँ पर वेग्यूली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, मैं धुंधला रूप ले लेती हूँ, धुंध में बदल जाती हूँ. चेंज्ड एंड येट द सेम, मेरा पूरा रूप बदल जाता है और फिर भी मैं वही हूँ, मैं वही हूँ. येट द सेम, फिर भी मैं वही हूँ. आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स, मैं नहलाने आती हूँ. ड्रॉट्स मीन्स सूखे को, एटॉमीज कणों को, डस्ट लेयर धूल की परतों को, द ग्लोब पृथ्वी पे जो जितने धूल की परत हैं मैं उन्हें साफ करने आती हूँ. बारिश की बूंदों के रूप में सारे सूखे जगहों को, कणों को, डस्ट को, पृथ्वी पे जितने भी धूल मिट्टी जमे उन्हें धुलने मैं आती हूँ. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट. और उन्हें जो मेरे बिना केवल बीज थे वो अंदर छुपे हुए थे. अनबॉर्न, अभी उत्पन्न भी नहीं हुए थे. पानी की बूंदें जब तक एक बीज को नहीं मिलेगी तब वो अंकुरित नहीं होगा. तो यहाँ रेन का कहने का मतलब है कि जब तक मैं नहीं पड़ी थी बीज पर तब तक वो अनबॉर्न यानी अभी उत्पन्न नहीं हुए थे. एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और दिन रात सदा मैं
डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और दिन रात सदा मैं अपने स्रोतों को जीवन देते रहती हूँ, जीवन दान देते रहती हूँ, लौटाती रहती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और उन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाती हूँ। जहाँ पूर्ण रूप से पानी गिरता है उसे पूर्ण रूप से सुंदरता प्राप्त होती है। फॉर सॉन्ग, क्योंकि गीत इशिंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस एंड आफ्टर फुलफिलमेंट, क्योंकि गीत अपना काम पूरा करने के बाद घूम फिर कर वापस चली जाती। कहाँ? वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब भटकते हुए, घूम फिर कर फिर से पहुँच जाती है। रेकन ऑन रेकन, और रेकन का मतलब उचित समय पर, ऑन रेकन ड्यूली, ड्यूली का मतलब राइटली, विथ लव रिटर्न्स, और उचित समय पर प्यार के साथ नहीं लौट जाता है जहाँ से वह शुरू हुआ था, यानी कि वो वहीं लौट जाता है जहाँ से वो शुरू हुई थी। यानी पानी के बूंद जैसे पूरी तरह से खेतों में हरियाली, सूखी ज़मीन को जल देने के बाद फिर से वो उसी स्थान पर वापस लौट जाता है जहाँ से वह शुरू हुआ था। तो वॉल्ट व्हिटमैन में कितने आसानी से कन्वर्सेशन विद द रेन यहाँ एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कभी ह्यूमन वॉइस में रेन के द्वारा उत्तर प्राप्त करता है, और इस शब्दों को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। सबसे मेन पॉइंट इसमें था, इट्स फॉलोज द साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिन प्लेस, किस तरह से दिखाता है। और पूरी तरह से पृथ्वी, यानी कि द लास्ट टू लाइन्स आर पुट विद इन ब्रैकेट्स बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म द वॉइस ऑफ द रेन और द पोएट, दे ओनली कंटेन अ जनरल ऑब्जर्वेशन मेड बाय द पोएट अबाउट द कोर्स ऑफ अ सॉन्ग। तो बच्चों, ये था द वॉइस ऑफ द रेन का एक्सप्लेनेशन। अब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और उसका सेंट्रल आइडिया भी आप अपने खुद से तैयार करेंगे। Thank you and have a nice day.